नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अटल जन्म शती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। अटल जी पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। प्रशासन गांव की ओर थीम के साथ मनाया जा रहा सुशासन दिवस। देश भर में होंगे कई कार्यक्रम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। जदयू ने कहा एनडीए मिलकर लड़ेगी दिल्ली का चुनाव। देश के उत्तरी हिस्से में बूंदाबांदी से तापमान में भारी गिरावट। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के चलते शीतलहर का अलर्ट। आज भी बूंदाबांदी और बारिश की संभावना। देश और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। वेटिकन के साथ साथ चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वे 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। ये भवन स्थानीय स्तर पर सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों के कार्य और जिम्मेदारियों के व्यवहारिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। आज सुशासन दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुशासन दिवस के मौके पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के लोक भवन में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद वे लोक भवन में सुशासन दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह आज सुशासन दिवस के मौके पर राष्ट्र पर्व नामक वेबसाइट और ऐप लॉन्च करेंगे। दिल्ली में आज एनडीए के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में बाबा साहेब आंबेडकर विवाद के अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बातचीत हो सकती है। साथ ही इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी। ये बैठक मौजूदा राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा और एनडीए के बेहतर तालमेल के लिए हो रही है। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आज पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। पीएम मोदी संविधान सदन में सेंट्रल हॉल के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय को
पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह भी मौजूद रहेंगे। ये पहल सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बता दें कि सहकारिता मंत्रालय ने आगामी 5 साल में 2 लाख प्राथमिक और बहुउद्देशीय समितियों के गठन का लक्ष्य रखा है। इस पहल का उद्देश्य 5 वर्षों में देश की सभी पंचायतों, गांव में नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करना है। 5 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। इनमें बिहार, केरल, मणिपुर, मिजोरम और ओडिशा शामिल है। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल होंगे। डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा का नया राज्यपाल बनाया गया है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी इस लिस्ट में 26 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने शकरबस्ती विधानसभा क्षेत्र से सतीश लुथरा, राजौरी गार्डन सीट से धर्मपाल चंदेला, जंगपुरा से फरहाद सूरी, सीमापुरी से राजेश लिलोटिया और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विनीत यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले कांग्रेस ने कुल 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। कांग्रेस ने अब तक 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ गठबंधन में लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल सरकार पर पूर्वांचलियों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का पूर्वांचल के लोगों के प्रति प्यार बढ़ता जा रहा है। असलियत में वे ढोंगी और अवसरवादी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल और बिहार के लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि जदयू भाजपा का नैसर्गिक साथी है। दोनों दल बिहार और पूर्वांचल के लोगों का दर्द समझते हैं। और बात मौसम की करें तो देश में ठंड बढ़ गई है। खासतौर पर उत्तर और पूर्वी हिस्से में ठंड तेजी से बढ़ी है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई हल्की बारिश का असर तापमान पर सीधा पड़ा है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से न सिर्फ ठंड बढ़ गई है बल्कि कई सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिसके चलते स्थानीय और वहां घूमने आए पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी के चलते पारा लुढ़का है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का सीधा असर पंजाब और हरियाणा पर हो रहा है। दोनों राज्यों के लिए मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर देश के कुछ और हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं। और दुनिया भर में ईसाइयों का प्रमुख त्योहार क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश और दुनिया के चर्चों को सजाया गया है। हर साल 25 दिसंबर के दिन मनाया जाने वाला क्रिसमस ईसाई समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इस दिन जीसस क्राइस्ट यानी यीशु का जन्म हुआ था। भारत समेत दुनिया भर के गिरजाघरों में प्रार्थना हो रही है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और ओडिशा समेत
कई अन्य राज्यों के चर्च में क्रिसमस के अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का इंतजार खत्म हो चुका है। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा, जबकि पाकिस्तान बाकी देशों की मेजबानी करेगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी से दुबई में करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे। 19 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। वहीं अगर भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश करने में असफल रहती है तो यह मैच 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो टूर्नामेंट का निर्णायक मुकाबला दुबई में होगा। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।